मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर आपके सामने जो 5 अभिक्रियाएँ लिखी हुई हैं इनको सीखेंगे, क्योंकि ये अभिक्रियाएँ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको लगातार कोई ना कोई अभिक्रिया आपको लगातार मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यदि आपको इसी प्रकार से और भी अभिक्रियाएं रिएक्शंस वगैरह सीखनी है ढेर सारी, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री का, वहाँ से आप लोग ढेर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग। हमें यहाँ पर क्या बताना है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर टिप्पणी लिख के बताना है। पहला पॉइंट हमारा क्या है? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर है हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। समझिएगा, यहाँ पर हमें क्या देखना है? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर है हैलोफॉर्म, ठीक है, अभिक्रिया। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ समीकरण भी लिख सकते हैं और या थ्योरी भी अगर आप चाहें तो मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, एक बात सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि जो आपकी हैलोफॉर्म अभिक्रिया होती है, इसी अभिक्रिया को, ठीक है, इसी अभिक्रिया को आप लोग कह सकते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया जो आपकी होगी वही आपकी हो जाएगी आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, या आप ऐसा समझिएगा कि जो आपकी आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है वही आपकी ये जो होती है यही आपकी होती है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। अब थोड़ा सा सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि देखिए हैलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म जो आपकी अभिक्रिया है, इसके लिए आप लोगों को एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड और कीटोन, इनमें से आप कोई एक चीज़ ले लीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? एथिल अल्कोहल। हम क्या करेंगे? हम एथिल अल्कोहल को लेंगे और एथिल अल्कोहल की क्रिया आपको किससे करानी है? आपको इसकी क्रिया करानी है हैलोजन से। किससे? हैलोजन से। और इसके साथ में आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्षार। जब आप एक क्रिया करा देंगे तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, और भी चीज़ें बनेंगी। तो अगर हम इसकी थ्योरी को समझें तो आप सुन लीजिएगा। ठीक है, लिखेंगे टाइम लगेगा, आप सुन लीजिएगा कि जब एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड या कीटोन को हैलोजन और क्षार के साथ गर्म करते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है और इस प्रकार की क्रिया को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपने सुन लिया है। अब आप चाहें तो वीडियो को बैक करके लिख सकते हैं। अब समझिएगा, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा? C2H5OH। ठीक है, हैलोजन, हैलोजन क्या होता है? अब देखिए, हैलोजन आपके तत्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इनका नाम भी आपको बताना चाहिए। FClBrI। बहुत सी जगह पर आपको Cl मिलेगा, बहुत सी जगह पर आपको I मिलेगा। देखिए, आयोडोफॉर्म वाले में आपका I होगा और बाकी क्लोरोफॉर्म वाले में आपका Cl होगा। ठीक है, Cl अगर आप रखेंगे तो आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और अगर आप I रखेंगे तो आपका आयोडोफॉर्म बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग I को पकड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनाना है, तो हम लोग यहाँ से I को उठा लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, हैलोजन तत्व लेना है तो हम यहाँ पर लेंगे I2, इसके साथ में क्षार। अब क्षार की बारी आती है, क्षार आप कौन सा लेंगे? तो हम यहाँ पर लेते हैं कास्टिक पोटास, मतलब NaOH। अब जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो अब आपको समझना है यहाँ पर क्या क्या आपके पास बनेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर आयोडोफॉर्म के लेने हैं 4 अणु और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेने हैं 6 अणु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा। सबसे पहले आपका बनेगा आयोडोफॉर्म CHI3। ये क्या होता है? ये आपका होता है आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये आपका बन गया। आयोडोफॉर्म के साथ साथ आपका बनेगा HCOONA और क्या बनेगा? 5NaI और इसके साथ साथ में आपका 5H2O ये आपका बन जाएगा।
और इस तरीके से आपकी जो आयोडोफॉर्म क्रिया है ये आपकी हो जाएगी, और इसे ही आप लोग क्या कह सकते हैं, हैलोफॉर्म क्रिया कह सकते हैं। तो हैलोफॉर्म अगर आपकी आए तो भी आपको आयोडोफॉर्म वाली क्रिया है वही आपको हैलोफॉर्म में लिख देनी है, और आपको फुल मार्क यहाँ पर मिल जाएगा। तो समझ गए आप लोग, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट हमारा हो चुका है, सेकेंड हमारा है परकिन अभिक्रिया, ठीक है, परकिन अभिक्रिया। तो अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि परकिन अभिक्रिया हमारी क्या होती है। तो आप इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे परकिन अभिक्रिया। तो सेकेंड हमारी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए परकिन अभिक्रिया जो आपकी होती है ना, तो वो आप उसे ये भी कह सकते हैं, जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरीके से आता है, एग्जाम प्रश्न आता है कि बेंजल्डिहाइड से और सिनेमिक अम्ल, ठीक है, सिनेमिक अम्ल, इस टाइप से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाता है। देखिए एक तो आपका मुख्य क्या है, परकिन अभिक्रिया, और एक आपका है बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है। दोनों का जवाब आपका एक ही है। तो आप समझिएगा किस तरीके से आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको बेंजल्डिहाइड को लेना है। बेंजल्डिहाइड आप इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है, बेंजीन लिख लेंगे, और बेंजीन के साथ में क्या करेंगे आप लोग CHO कह लेंगे, ये आपका हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की क्रिया आपको करानी पड़ेगी किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब CH3CO इसका होल ट्वाइस O, ठीक है। ये क्या होता है, क्या होता है ये होता है एसिटिक, ठीक है, क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख लेंगे, ठीक है। देखिए बेंजल्डिहाइड की क्रिया आपने किससे कराई, एसिटिक एनहाइड्राइड से आपने इसकी क्रिया करा दी, और उपस्थित किसकी रहेगी, CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में यहाँ पर इसका होगा जल अपघटन। तो जल अपघटन के बाद क्या बनेगा वो आपको यहाँ पर समझना है। ये तो आपकी बेंजीन रिंग हो गई, इस बेंजीन रिंग में आपका यहाँ पर CH ये रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, CH, और CH के साथ आपका डबल बॉन्ड से आपका CH लग जाएगा, और सिंगल बॉन्ड COOH आपका यहाँ से इसके साथ में आ जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे सिनेमिक अम्ल। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सिनेमिक अम्ल बन जाएगा। और इसके साथ में आपका यहाँ पर जो है CH3COOH ये आपका यहाँ पर इसके साथ में बन जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपका बेंजल्डिहाइड से आपको सिनेमिक अम्ल मिल चुका है। और जो आपकी रिएक्शन थी परकिन अभिक्रिया ये भी आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। तो आप इस समीकरण को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आपको लगातार केमिस्ट्री के जो भी 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लगातार वीडियो मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आप लगातार उनको लिखिएगा, अपनी कॉपी पर नोट करते जाएगा। जितनी भी रिएक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है वो हम सभी कवर कर लेंगे, ठीक है। पेपर से पहले आप बिल्कुल जितनी भी रिएक्शन आपकी केमिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट वाली जितनी भी आपकी रिएक्शन है ना वो हम यहाँ से सभी कवर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, लिखते जाना है, और प्रैक्टिस लगातार आपको करनी है, ठीक है, क्योंकि अभिक्रियाएँ हैं आप भूल भी सकते हैं इसलिए। और इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग हैं, हमें यहाँ पर क्या देखना है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया को यहाँ पर समझते हैं। तो देखिएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कार्बिल, ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और ये देखिएगा क्या होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आपको लेना है एनिलीन, क्या लेना है, एनिलीन NH2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एनिलीन। बेंजीन के साथ NH2 लगाएंगे, हो जाएगा आपका एनिलीन। एनिलीन की क्रिया आप कराने किससे है, CHCl3, ये आपका है क्लोरोफार्म। क्या है, क्लोरोफार्म। तो आपने क्या किया, आपने एनिलीन की क्रिया करा दी क्लोरोफार्म से, और आपको इसके साथ में क्षार लेना पड़ेगा।
तो हमने KOH क्या कर लिया, क्षार यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, KOH क्या किया हमने यहाँ पर KOH क्षार ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये तो आपके बेंजीन रिंग है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपका है, तो आपका एनिलीन से यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, बेंजीन के साथ में आपका ये जो आपका नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन से आपका ये कार्बन जो है ये लग जाएगा इससे आके, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा CN। ठीक है, क्या हो जाएगा CN। अब प्लस, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये Cl3 है ना, और यहाँ पर K है, तो ये K और Cl आपस में मिलेंगे और यहाँ पर आप 3 से गुणा कर देंगे, मतलब KOH के आप 3 अणु ले लेंगे, तो 3K और 3Cl, 3K 3Cl, तो ये मिलाकर हो जाएगा 3KCl, ये इतना और हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका यहाँ से देखिए HO यहाँ पर है और यहाँ पर आपका है H और H2 आपका यहाँ पर है, तो ये H2 और O मतलब ये सब मिल मिला के आपका हो जाएगा H2O। और आपको जल के अणु कितने बनेंगे, तो आप H को गिन लीजिएगा, आपके H हैं 6, तो आप यहाँ पर 3 से कर देंगे गुणा, और इस तरीके से जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपकी बन जाएगी। और जो आपका बना है इसे हम कहेंगे फेनिल आइसो, ठीक है, और साइनाइड। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई, इसे हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, अगर आप इसकी थ्योरी को लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख देंगे कि जब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार से कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, और इस प्रकार की क्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। आप चाहें तो एनिलीन की जगह पर आप एथिलीन एमीन ले सकते हैं, एथिल एमीन, मतलब यदि आप चाहें तो आप C2H5NH2 ले सकते हैं, और इसकी क्रिया आपको इसी से करानी पड़ेगी, CaCl3 से करानी पड़ेगी, साथ साथ में आपको 3KOH लेना पड़ेगा, मतलब बेंजीन रिंग हट जाएगी और C2H5 लग जाएगा, बाकी आपका बिल्कुल सेम रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ये चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। ओके, आप सभी लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। इसके बाद हमें यहाँ पर समझनी है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, ये क्या होती है। तो चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं डाई एजोटीकरण अभिक्रिया को, देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम इस तरीके से यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाएंगे। ठीक है, और इसमें लगा लेंगे NH2, मतलब कि एनिलीन। क्या हमने लिया एनिलीन। जब हम एनिलीन की क्रिया NaNO2 और HCl से कराएंगे, ठीक है, क्या हमने बताया आपको कि जब एनिलीन की क्रिया NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तापमान 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ठंडे एरिया में, ठंडे क्षेत्र में, ठीक है, मतलब ठंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप क्या करते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं, तो क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर, ये आपके बेंजीन रिंग हो गई, और इसमें आप लगा लेंगे N2Cl। ठीक है, इसे आप लोग कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बात को समझ गए आप लोग। यहाँ पर क्या होगा कि जब एनिलीन की क्रिया NaNO2 और HCl से की जाएगी तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। आप सभी लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर समझना है सैंड मेयर अभिक्रिया। क्या समझना है कि सैंड मेयर अभिक्रिया आपकी जो है किस तरीके से यहाँ पर होगी। तो चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो देखिएगा सैंड मेयर अभिक्रिया, नोट करते हैं यहाँ पर, सैंड मेयर अभिक्रिया। सैंड मेयर अभिक्रिया के लिए आपको चाहिए क्या होगा, आपको सबसे पहले चाहिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड।
जो कि अभी आपने यहाँ पर बनाया है ना, ये वाला, ये जो आपका बना है, बस आपको पहले यही चाहिए होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इस तरीके से आपका है N2Cl। ये क्या है, ये आपका है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको इसकी रिएक्शन करानी है Cu2Cl2 से, ठीक है, HCl, ये आपका उपस्थित रहेगा। तो जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और आपका HCl यहाँ पर बन के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर आपका बन रहा है क्लोरोबेंजीन। ये जो अब आपकी रिएक्शन होती है, ये आपके क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी होती है, ठीक है, उसी में भी ये चल जाएगी आपकी। या आपकी सेंड में अभिक्रिया आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl2 और HCl के साथ जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, डाई एजो समूह जो है वो Cl को प्रतिस्थापित, मतलब Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। और इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सैंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 अभिक्रियाएँ थी, पांचों अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख लिया है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर